वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री माँ गल कुछ अटक रहा है और मैंने उसी में आप लोगों से हाय हेलो कर लिया और होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है संडे और सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे संडे को। घूमी घूमी हो रही होगी सबकी। तो मेरी आज नहीं हुई है, आज वैष्णवी अपने पापा के साथ गई है। मेरा मन नहीं था जाने का तो मैंने कहा भाई यही घूम आए, मतलब तो वो चली गई थोड़ा घूमने मैंने थोड़ा घर के काम वाम थे मुझे। तो अभी क्या है, अभी मैं कितना टाइम हो रहा है, पहले मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको। 3:45 हो रहा है, अभी 3:43 हो रहे हैं। 3:45 हो रहा है, 4 बजने में 15-20 मिनट है। हाँ 15-17 मिनट होंगे। तो जो लोग भी चैनल पे प्लीज़ नए आए हैं, पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज है संडे तो सभी लोग ये वो मैं तो अब बैठी हुई थी। आज मैंने इतना मतलब सफाई की है ना, घर की खूब सफाई की। कुछ करने को नहीं था तो मैंने कहा लाओ सफाई ही कर लेती हूँ। तो वैष्णवी तो चली गई अपने पापा के साथ घूमने, मेरा मन नहीं था तो मैं गई नहीं। और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ सफाई हो जाएगी, तो आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग की घर की अच्छे से। और मैं अभी नहाई हूँ, 2:30-3 बजे नहाई हूँ। और आज मैंने बैठ के पोछा लगाया घर का। उफ 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 उफ। मैं इतनी थक गई हूँ ना कि मैं मतलब व्लॉग भी ना बैठ के नहीं बना पा रही हूँ। मुझे ऐसे ऐसे करके टिके हुए हैं ये बनाने के अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ना अभी बैठने में मन नहीं कर रहा था। तो लेकिन मैंने अब कह दिया है आप लोगों से कि अब मैं डेली व्लॉग डालूंगी, इसीलिए मुझे कुछ भी मतलब मैं एक भी व्लॉग मिस वो नहीं करना चाहती। इसके जितने लोगों ने भी मेरा चैलेंज वाला स्मेल एंड गैस वाला जो चैलेंज हमने कल डाला था ब्लॉग, वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को और भी इस तरह के चैलेंज वाले वीडियोस देखने हैं तो मैं बनाऊंगी। और अभी मैं क्या कर रही थी, बस नहा धो ली, खाना खा लिया था मैंने। खाना क्या, वो कल दाल मखनी बनाई थी तो वही रखी थी। तो अब ये लोग तो नाश्ता करके चले गए थे। मैंने सुबह बनाया था, क्या बनाया था, पनीर के पराठे। तो वो खा के ये लोग चले गए थे तो मेरे को, मैं अकेली थी तो चावल भी रखा था और दाल भी रखी थी तो मैंने उसी को गर्म कर लिया। और अभी मैं 3-3:15 बजे तो नहा के निकली हूँ। इतना मुझे नींद सी आ रही है ना अजीब सा, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि अब ये लोग हो सकता है आ जाएं जल्दी और फिर उसके बाद मुझे शाम का खाना ना भी होगा, कल से स्कूल होगा वैष्णवी का। तो अभी मैं बस वैसी बैठी हुई थी तो अपना टीवी भी देख रही थी और बस यही सब चल रहा है। और अभी तो मेरे खुद कुछ कुछ काम, एक दो चीज़ें हैं, जैसे ये कपड़े तहाने हैं, सब धुल गए थे कल तो मैंने सोचा इन सबको तहा तहा के अलमारी में लगा दूँ, लेकिन अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। आज मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है ऐसे ना, पाम में। मुझे लग रहा है ना मैंने आज बैठ के पोछा लगाया है, एकदम हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैंने लगाया वैसे क्योंकि ज़रूरी होता है। अगर आप खुद से काम कर रहे हो ना तो वो स्टैंड वाला जो पोछा होता है उससे आप लगा तो लो, लेकिन फिर वही होता है ना कि कभी कभी बीच में आपको एक बार बैठ के भी लगा लेना चाहिए तो अच्छा सा लगता है। तो बस मैंने जो कल व्लॉग डाला था तो मैंने बोला था ना आप लोगों को दाल मखनी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी मैं जब तक शाम तक व्लॉग आएगा तब तक मैं अपने शॉर्ट में अपडेट कर दूंगी। कल मैं नहीं कर पाई थी, मैंने दूसरा एक शॉर्ट कर दिया था कॉमेडी शॉर्ट अपलोड, तो मैं आज शाम तक वो वाला जो दाल मखनी वाला है वो मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगी, आज या कल सुबह कर दूंगी। तो आप कल देख सकते हो उसको, यानी कि मंडे को वो आपको सुबह 11 बजे तक वो जो दाल मखनी की रेसिपी वाला जो शॉर्ट है वो मिल जाएगा। तो यही अभी मैं उन लोगों का, अभी मैं आराम से रेस्ट करती हूँ, देखती हूँ ये लोग कब तक आते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, 5:30 हो रहा है और अभी भी वैष्णवी के पापा नहीं आए हैं। दोनों फुल एंजॉय कर रहे हैं संडे अपना। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी बालकनी में। ये देखो आप, वहाँ पे कितना दूर एक वो दिखता है मैदान ना, वहाँ पीछे ऐसे दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे शादियों की इतनी आवाज़ आ रही है ना, कल तो इतना शोर शराबा हो रहा था, इतना शोर शराबा हो रहा था, खूब सा हालत था कल। कल बता भी रहे थे कि मम्मी मेरी बता रही थी कि बहुत शादियाँ थी कल। होता है ना जब शादी का सालक आता है तो कोई एक डेट ऐसी होती है, इतना शुभ मुहूर्त होता है कि सब उसी में कर लेते हैं शादी शुभ मुहूर्त देख देख के शादियाँ करते हैं लोग जा रही हैं देखो आप लोगों, खड़ी है गाड़ी है। यहाँ पे कबूतर बहुत हैं, बहुत, मतलब इतने ज़्यादा कबूतर हैं ना कि पूछो ही मत। मैं क्या करूँ, अब कपड़े जो सब धोए थे वो मैं सोच रही हूँ उनको तहा के रख दूँ तो यही टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा। बस शाम का खाना खाना रह जाता है, अब बाकी तो सब हो गया काम। सोच रही थी नीचे जाऊँ पर मन ही नहीं करता।
मैं आ गई अंदर अपने घोंसले में। बस ये कपड़े वपड़े पड़े हैं थोड़े उधर कमरे में पड़े हैं, सोच रही हूँ यही लगा देती हूँ। खाना पहले सोचा ही बनाना शुरू कर, मुझे लगा 5:30 पे क्या बना के रखूँ। पहले सोचा दाल वाल उबाल के रख देती हूँ, फ्राई व्राई बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर लगा बहुत जल्दी हो जाएगा। आज थोड़ा थक गई, पता नहीं कुछ दिन से मेरी कमर में बहुत पेन है, तो हो रहा होगा। चलो कपड़े ही फिर ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। ये लोग भी बस आते ही होंगे मेरे ख्याल से, तो शायद मैंने पूछा नहीं अभी। और बस यही सब चल रहा है। तो आप लोगों का संडे आप क्या करते हो, कमेंट करके बताया करो ना। मैं बोल देती हूँ कि कमेंट करके बताना, कमेंट कोई करता ही नहीं है। ये देखिए महाराज जी की, मतलब बाबा जी की वो है बुक प्रेमावतार। ये मैं जब नीम करौड़ी गई थी ना अभी लास्ट टाइम मम्मी लोगों के साथ, जब मायके गई हुई थी, तब मैंने ये ख़रीदी थी वहाँ से। और अभी तक मैंने तो थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, अभी थोड़ी नहीं पढ़ी है। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाना चाह रही हूँ कि बाबा जी की कुछ ऐसी चीज़ें जो ठीक है, उनके जो फॉलो करते हैं, उनको जो मानते हैं, उनको तो पता ही होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो चीज़ें जानना चाहते हैं। तो मैं एक दिन बनाऊँगी ज़रूर, एक वीडियो बनाऊँगी मैं, और उसमें मैं बहुत सारी सी अनकही अनसुनी चीज़ें बताऊँगी जो इस बुक में है। तो प्रेमावतार करके नाम है इसका। तो मैं ये लेकर आई थी कैंची धाम से, तो ये मेरे इधर ही पीछे रखी रहती है, कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ बीच बीच में। तो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ जहाँ पे मैं सोती हूँ, उसके ऊपर। लोग कहते हैं कि अरे अकेले रह अकेले, वो मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा मन नहीं था, पता है मैंने आपको, मेरे बैक पेन था, तो थोड़ा सा वही मेरा मन भी नहीं किया जाने का। और फिर पता है शाम तक का तो बिल्कुल मूड नहीं था आज जाने का कि मैं कहीं जा जाऊँ। सोचा था कि कहीं जाएँ, फिर यही रहा, तो अभी बस यही रहा। और मुझे ना कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है ऐसे अकेले घर में, मतलब अपनी कंपनी इंजॉय करना। होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, किसी ना किसी को। लेकिन अच्छा लगता है ना, सब काम वाम किया, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हो। अभी तो मुझे झपकी भी आ गई थी आजकल, पता नहीं क्या होता है, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, और अभी मैं रात में तो बहुत बहुत जगती हूँ। लेकिन मुझे क्या होता है ना, ऐसे दिन में मैं लेटी तो मुझे खुद लगता है झटके से जैसे मुझे नींद आ गई थी, ऐसी फीलिंग आती है। तो अभी भी मैं जैसे मुझे 10-10 मिनट मुश्किल से ऐसे आँख लगी होगी, फिर मैं उठ गई। तो अभी सोच रही हूँ चाय मैंने सुबह पी ली थी। मैंने चाय के लिए अपना कुछ, आपको बहुत कुछ सोचने को भी मिलता है, और कुछ बहुत सारी सोच में चले जाते हो आप कभी कभी। तो यही सब होता है। तो आज का संडे तो मेरा तो ऐसे, देखो अब आप देखो मेरा फर्श कितना चमक रहा है, देख रहे हो आप, लाइट मार रहा है। अपने काम का यही होता है। अभी ये मेड्स होती हैं, इनसे यही कहते रहो अरे यार दाग पड़ा है, लेकिन वही है, मजबूरी है, इनको लगाना तो पड़ता ही है। मैं भी सोच तो रही थी लगवा लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, अभी मुझे ठीक है, मतलब मुझे इतना परेशानी नहीं हो रही है, और मुझे इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं फील हो रही है। अगर लगेगा तो बहुत है, सोसाइटीज़ में तो वैसे ही इतनी मेड होती हैं, आप एक बार गार्ड को जाके बोल दो तो ये लोग इतनी सारी भेज देते हैं कि आप चॉइस करते रहो। तो लेकिन अभी मैं ही नहीं चाह रही हूँ, इसलिए मैंने किसी से बोला भी नहीं है कि बताना। 5:15 हो चुका है, 5:16 हो रहे हैं, और मेरे इसमें भी बाबा जी की फ़ोटो लगी रहती है। और अंदर आप लॉक खोलोगे जब मोबाइल का, तो उसमें भी यही वाली बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है। और जिस फ़ोन से मैं अभी व्लॉग वाले फ़ोन से शूट कर रही हूँ, उसमें कैंची धाम की जब मैं गई थी तब मैंने वहाँ पे ली थी मंदिर की फ़ोटो, तो वो लगी रहती है। और वैसे महाकाल की लगी रहती थी, तो ऊपर महाकाल की लगी हुई है और अंदर कैंची धाम की लगी हुई है, तो इस तरह से लगा रहती है। तो हेलो दोस्तों, मैंने कहा लाओ कपड़े तहा लेती हूँ बैठ के, तो वही करने लगी मैं अभी। और उसमें मैंने आपसे बोला था ना बाहर जब मैं गई थी कि 5:30 हो रहा है, नहीं, लेकिन मैंने दोबारा उसके बाद क्लिप में दिखाया 5:15 हो रहा था, तो मुझे अंदाजे से लगा था उस समय 5:30। बस कपड़े तहा देती हूँ, तहा के फिर रख देती हूँ। ये भी काम बड़ा वो होता है यार, पड़े रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेडीज़ कनेक्ट कर पाएंगी, कि कपड़े धुल गए, एक दिन कुर्सी पर पड़े रहे, फिर और धुल गए और धुल गए, फिर 2-3 दिन बाद नंबर आता है उनको तहा के रखने का। मेरे साथ तो होता है कभी कभी, कभी कभी होता है, नॉट एवरी टाइम, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तब। तो मैंने सोचा लाओ कपड़े जल्दी जल्दी करके रख देती हूँ, उसके बाद बनाना होगा खाना रात का। कल दाल मखनी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, क्योंकि दिवाली पे जब मैंने बनाई थी ना तो वो ज़्यादा बनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी थोड़ी सी मेरे से क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, तो वो ना इतनी टेस्ट में अच्छी नहीं बनी। लेकिन अभी कल वाली ना क्वांटिटी में कम थी, इतनी टेस्टी बनी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। वैष्णवी तो कहती थी मम्मी एकदम होटल जैसी बनाई है आपने।
और उसमें मिर्च मसाला भी खाता ना एसिडिटी की ना कुछ हुआ। अभी ये बाहर की आप खाते हो तो आपको भारीपन भी लगता है, एसिडिटी भी लगती है। तो घर में ये सब चीज़ें बनाने से यही होता है कि उतने ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, आपको अपने हिसाब से डालने होते हैं और टेस्ट भी अपने हिसाब से ठीक रहता है। तो मैंने कल बनाई थी, अच्छी बनी थी कल दाल मखनी। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑर्डर दे रही हूँ मैं। तो आधे कपड़े तो मैंने तहा दिए, आधे कपड़े रह जाते हैं, उनको भी कर देती हूँ जल्दी से। और आज मैं हूँ अकेली, मुझे मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है? कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, काम ही करना है। औरतें घर में अकेली रह जाए ना तो भी काम ही करना है उनको। तो ये इतने कपड़े और हैं जो मुझे तहाने हैं, नीचे तक ऐसे लटके हुए हैं ना, इन सबको तहा के अलमारियों में लगाना है। अभी मैं क्या खाने लगी? अनार। एक्चुअली आज सुबह मैंने सब फ्रूट्स काटे थे, सेब, अनार, अमरूद, ये सब कुछ है, तो मैं नहीं खा पाई थी। तो अनार मेरे मतलब छिले हुए रखे थे, मैंने कहा लो मैं भी खा लेती हूँ, चाय पीनी नहीं है। कपड़े मैं इसी कमरे में ले आई हूँ, यहीं पे तहा देती हूँ, बैठ के ना सही रहता है, वहाँ खड़े खड़े तहाने पड़ते। चलिए फिर मैं तहा देती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी खाना, ये लोग आते होंगे फिर। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अपना संडे एंजॉय करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बाय बाय।